वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, द बुक ऑफ बिलीफ। कल हमने पढ़ा था द बुक ऑफ रेवलेशन। उम्मीद है कि सब ने वो सीरीज़ देखी होगी, इन द सेंस वो एपिसोड देखा होगा। इस सीरीज़ में वो एपिसोड देखा होगा। तो जब आप वो 3 एपिसोड्स नहीं देखोगे, वो 3 क्लासेस, वो 3 लेक्चर नहीं अटेंड करोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि नेक्स्ट चैप्टर का ये क्या है हिस्सा, क्यों है ऐसा। ठीक है। तो एक्चुअली मेरे यहाँ कुछ भी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है। सो जो भी है नेचुरल है, जो भी है बस सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एडिटिंग नहीं, कोई लाइट्स नहीं, कुछ भी नहीं, बिकॉज़ उतना नहीं हो पा रहा है। तो जितना भी हो रहा है अल्लाह की राह में मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा ही सही कुछ कर पाऊँ और कोई तो सुने और कोई एक सुने और उसको हिदायत मिल जाए। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी खुशनसीबी और कुछ नहीं है। वो नॉलेज गेन कर दे, काफ़ी है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द बुक ऑफ बिलीफ यानी फ़ेथ। फ़ेथ से रिलेटेड है ये। फ़ेथ क्या होता है? फ़ेथ क्या है? टू बिलीव इन द 6 आर्टिकल्स। क्या है वो 6 आर्टिकल्स? फ़ेथ के क्या है वो 6 आर्टिकल्स? फर्स्ट वन इज़ अल्लाह, सेकेंड वन इज़ हिज एंजल्स, थर्ड वन इज़ हिज मैसेंजर्स, फोर्थ वन इज़ हिज बुक्स। एग्ज़ाम्पल तौरा है, गॉस्पेल है, कुरान है, एक्सेट्रा। और फिफ्थ वाला है द डे ऑफ रेजरेक्शन, और सिक्स्थ वाला है अल कदर। फेथ हैज़ मोर दैन 60 सब डिविजन्स और पार्ट्स। द हाईएस्ट वन इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मीनिंग होता है नन हैज़ द राइट टू बी वर्शिप्ड बट अल्लाह, and the lowest one is to remove harmful things from the ways, roads, passages, etc. So ये तो समझ में आ गया होगा, सबको ये पता ही होगा, जस्ट एज अ रिविजन है। ठीक है। चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स। इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स। क्या है वो? एंड बिलीफ इज़ बोथ सेइंग एंड एक्टिंग। इस्लाम तो बेस करता है 5 प्रिंसिपल, और यकीन करना क्या है? बोलने का और जो भी हम एक्ट करते हैं, एक्शंस। एंड इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। अल्लाह ताला रिवील्ड द फॉलोइंग वर्सेस कंसर्निंग द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को कंसर्न करते हुए अल्लाह ताला फॉलोइंग वर्सेस ये हमको रिवील करते हैं कि दैट दे मे ग्रो मोर इन फेथ अलॉन्ग विद देयर प्रेजेंट फेथ एंड वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस। एंड अल्लाह इंक्रीजेस इन गाइडेंस दोज हु वर्क राइट, ट्रू बिलीवर्स इन द वननेस ऑफ अल्लाह, हु फियर अल्लाह मच, abstain from all kinds of sins and evil deeds which he has forbidden, and love Allah much, perform all kinds of good deeds which he has ordained, and said, as for those who accept guidance, he, that is Allah subhanahu wa ta'ala, increases their guidance and bestows on them their piety, and the believers may increase in faith. Which of you has had his faith increased by it? As for those who believe, it has increased their faith. And also the statement of Allah Ta'ala, fear them, but it only increased them in faith. And also the statement of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and it only added to their faith and to their submissiveness to Allah. And to love and hate for Allah's sake is a part of faith. Umar bin Abdul Aziz wrote to Adi bin Adi, belief includes faraiz, enjoined duties. faraiz मतलब क्या? enjoined duties.
Legal laws and hudud, Allah's boundary limits between lawful and unlawful things, and sunan, legal ways and deeds, acts of worship, etc. And whoever follows and acts on all of them completely has a complete belief, and whoever does not follow them completely does not act on them, his belief is incomplete. And should I live, I will tell you all about them so that you may act on them. And should I die, I am not anxious to have your company. And the Prophet Ibrahim alayhi salam said, but to be stronger in faith, क्या कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? बी स्ट्रॉन्गर इन फेथ. वही नहीं है आजकल बहुत सारे लोग. अस्तगफिरुल्लाह. Muaz said to Aswad bin Hilal, one of his companions, let us sit for a while so that we may dedicate that period of time to faith. Ibn Masud said, Yaqeen is perfect faith. Yaqeen is perfect faith. And Ibn Umar said, a person cannot attain true sense of piety unless and until he removes all suspicions from his heart. That is, give up all kinds of polytheism, evil deeds and doubtful things, and start doing righteous good deeds regularly. And Mujahid said, He, Allah Ta'ala, has ordained for you, means, O Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, we have ordained for you and him. Him यानी नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है. One religion, that is Islamic, यानी monotheism. And Ibn Abbas explained a law and a clear way as Islamic way and Sunnah. Sunnah क्या है? Traditions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो ये था यहाँ तक का इस चैप्टर का बिगनिंग ये था. हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. योर इन्वोकेशन मीन्स योर फेथ. इसी में एक पार्ट है ये, योर इन्वोकेशन मीन्स योर फेथ. अभी जो हमने पढ़ा था वो था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स रिलेटेड था. अब इसी चैप्टर में ये दूसरा आता है, ये योर इन्वोकेशंस मीन्स योर फेथ. एंड अल्लाह ताला सेड, से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू द डिसबिलीवर्स, माय लॉर्ड pays attention to you only because of your invocation to him. Narrated Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Islam is based on the following 5 principles: to testify that la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, none has the right to be worshipped but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah. इकामत अस्सलात. इकामत अस्सलात मतलब टू परफॉर्म द कंपल्सरी कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स, सलात, टू पे ज़कात, टू परफॉर्म हज, दैट इज़ पिलग्रिमेज टू मक्का, टू ऑब्जर्व सौम यानी फास्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान. इसके बाद ये टॉपिक अब इधर ही हो जाता है ना. अब इसके बाद दूसरा स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ सेड रिगार्डिंग द डीड्स ऑफ फेथ. डीड्स ऑफ फेथ के बारे में क्या क्या कहा गया है. एंड सेइंग ऑफ अल्लाह ताला, इट इज़ नॉट अल बिर, पाइटी, राइचियसनेस and every act of obedience to Allah that you turn your faces to east and or west in prayers. Al-bir is the quality of the one who believes in Allah, the last day, the angels, the book yani holy scripture, the prophets, and gives his wealth in spite of the love for it to the king's folk and to the orphans and to al-masakin, the poor. Miskin है ना, miskin कहते हैं, masakin है. And to the wayfarer and to those who ask and to set slaves free and perform as-salat, iqam as-salat, and gives the zakat, and who fulfill and who fulfill कहाँ थे हम, हाँ,
and who fulfill their covenant when they make it, and who are patient in severe poverty and ailment, disease, and at the time of fighting during the battles. Such are the people of truth, and they are al-muttaqun. Successful indeed are the believers. Narrated Abu Huraira radiallahu ta'ala anha, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, faith, belief, consists of more than 60 subdivisions or branches. And al-haya, this term al-haya covers a large number of concepts which are to be taken together. Amongst them are self-respect, modesty, bashfulness, and honor, etc. is a part of faith. हया एंड फतल बरी क्या कहते हैं, हाँ हया, सॉरी इसके बाद a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. Narrated Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, हमको ना एक्चुअली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के बार बार बोलना ज़रूरी पड़ता है, स्पेशली मोहम्मद बोल के बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चों को ये नहीं पता है कि हमारे नबी का नाम क्या है। हमारे नबी का नाम जब हम पूछते हैं तो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का नाम बोलते हैं हम, तो उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए आप जब अपने बच्चों के सामने कहो हमारे नबी के बारे में ज़रूर बात करें, और जब करते हैं तो उनके नाम लेके करें, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के करें। ऐसे नहीं है कि बस मुंह उठा दिया और बोल दिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, बच्चों को ये दिमाग में नहीं चढ़ता है। यहाँ क्या है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands, and a muhajir, emigrant, is the one who gives up abundance, all what Allah Ta'ala has forbidden. अब चलते हैं एक अलग सा ही कहते हैं ना, बड़े ही इस द बुक ऑफ बिलीफ दैट इज़ फेथ, इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ जो है, एक्चुअली सब कुछ बेहतरीन ही है दीन में अगर पढ़ रहे हैं तो, बट दिस इज़ समथिंग एवरीवन शुड नो। Whose Islam is the best? Who is the best Muslim? Narrated Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu, some people asked Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, whose Islam is the best? That is, who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands. है ना, बहुत बेहतरीन, सुभान अल्लाह। कंटिन्यू करते हैं हम इसको आगे। I'll be just back right now in some time, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।